हे गाइस, स्वागत है आपका गिट क्रैश कोर्स सीरीज़ के एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोकली कैसे काम किया जाता है गिट में। तो ये चार चीज़ें आज हम देखेंगे। तो पहला है कि गिट कमिट क्या होता है और उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि गिट स्टेटस क्या होता है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। गिट ऐड क्या होता है और उसका हमें यूज़ कैसे करना चाहिए। और कैन वी कमिट एंड ऐड एट द सेम टाइम, क्या हम कमिट और ऐड एक ही टाइम पर कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने डेमो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता देना चाहता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस। तो आप गूगल कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस और फिर आप उस पर क्लिक कीजिए जो पहला लिंक है। वीडियो रिकॉर्ड करते करते टाइम 8.1.4 रिलीज जो है वो लेटेस्ट है। इसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड कर लीजिए, या 64 बिट है तो 64 बिट डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोड इसी में लिखना है, आप किसी और चीज़ में भी लिख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है विंडोज़ में, उस पर भी काम कर सकते हैं। बट मुझे इस पर लिखना पसंद है क्योंकि ये बेटर है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद हम सारा काम इसी में करेंगे। तो जो मैं आपको डेमो दूंगा वो इसी में कोड लिखूंगा। तो ठीक है गाइस, चलिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल जैसे 64 बिट मेरा सिस्टम है, मैं इंस्टॉलर पे क्लिक करूँगा तो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो उसके यहाँ पे सेव कर लेंगे फाइल तो सेव हो जाएगा। बाकी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये पॉपअप आएगा इसका। तो पॉपअप में आप, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट, आई एग्री। इसके बाद जो इसका डिफ़ॉल्ट पाथ है वो दे दीजिए, नेक्स्ट। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं उनको ऐसे ही रहने दीजिए। आप चाहे तो शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे, चाहे आप नहीं, आपकी मर्ज़ी है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है कैन नॉट कंटिन्यू द इंस्टॉलेशन, नोटपैड इज़ रनिंग। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से। अब दोबारा रीट्राई करता हूँ तो मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी एप्लीकेशन खुली हुई थी। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका एक स्क्रीन खुलेगा जिसमें आपको बताएगा कि इस वर्जन में लेटेस्ट क्या क्या था। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। तो आप बस इसे इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर टाइप कीजिए गिट बैश और एंटर हिट कीजिए तो आपका गिट बैश खुल जाएगा। लेट मी ड्रैग इट, और ये जो स्क्रीन है यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर हमें pwd टाइप करना पड़ेगा और हम अपना पाथ देखते हैं। तो अभी हम सी यूजर्स रविश डॉट रावत के अंदर है। तो चलिए चलते हैं CD लॉजिक ऑप्स लैब में, जो फोल्डर हमने पहले क्रिएट किया था। यहाँ पे एक ls करेंगे तो हमें यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। आपको याद होगा हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ डेटा रखा था। तो चलिए उसी के अंदर चलते हैं सबसे पहले। तो CD और उसके बाद x लिख के टैप कीजिए, और आपको यहाँ पे ls करेंगे तो 4-5 फाइल दिखेंगी जो हमने क्रिएट की थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुराने वाले में चलते हैं जहाँ पर हमने कोई फाइल नहीं क्रिएट की थी, तो वो CD फ्रेश प्रोजेक्ट है। वंस डन, उसके अंदर ls करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर सिर्फ एक गिट की डायरेक्टरी है और कुछ नहीं। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बनाएंगे। तो अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं और नोटपैड प्लस प्लस में ही हम अपना कोड लिखेंगे। तो लेट मी ओपन इट एंड लेट मी ड्रैग इट बैक एंड आई विल शो यू हाउ इट नीड्स टू बी डन। तो सबसे पहले इसे अलग से खोल लीजिए। लेट मी ओपन इट। ओके, या ग्रेट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले टाइप कीजिए, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं है, हमें बस चेक इन कराना है। तो दिस इज अ रीडमी फाइल। तो रीडमी डॉट एम डी लिख दीजिए। ये बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें आप सबसे पहले एंटर कराते हैं और इसमें लिखते हैं कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या काम है। इसे सेव कराना होगा तो याद कीजिए कहाँ गए थे हम, तो सी फाइल में जाना है हमें। उसके बाद हमें जाना है अपने यूजर्स के अंदर, और यहाँ पे आप अपना यूजर सर्च करेंगे। यूजर्स का नाम रवीश डॉट रावत है, तो हम उसको सर्च करते हैं RAVI और आ गया है। अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमने फोल्डर क्रिएट किया था लॉजिक ऑप्स लैब, इसी के अंदर चलते हैं। और एग्जिस्टिंग के अंदर नहीं, फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। उसके अंदर यहाँ पे फाइल को सेव कर दीजिए। इसका नाम हम कैपिटल में देंगे, तो रीड मी डॉट एम डी, बस काफ़ी है, और उसे सेव कर दीजिए। बस हवा हमारी यहाँ पर एक फाइल सेव हो गई है और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। वापस चलते हैं कंसोल पे, अपने गिट बैश पे ls किया तो रीड मी डॉट एम डी फाइल हमें मिल गई। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कैसे कमिट करते हैं इसमें। तो अभी जो यहाँ पे, लेट मी ड्रैग इट बैक एंड शो यू द कंसोल। तो यहाँ पर हम जो स्टेप्स आगे बढ़ेंगे उसमें सबसे पहला स्टेप है, लेट मी शो यू कैट
रीड मी कमांड क्या करता है, कैट उसके अंदर के जो भी कंटेंट होता है, जो भी हमने लिखा था कि दिस इज अ रीड मी फाइल, उसको डिस्प्ले करता है। देखिए इसने डिस्प्ले कर दिया है, तो ये हमारा कंटेंट था जो हमने उसके अंदर लिखा था। तो अभी इसी फाइल को हम कमिट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हाँ, राइट साइड में देख लीजिए, यहाँ पर एक मास्टर ब्रांच है और बेसिकली क्या होता है कि मास्टर ब्रांच जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। थ्योरेटिकली आप चेंज भी कर सकते हैं, इसे कोई और सा ब्रांच भी ले सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि इसे चेंज मत ही कीजिए क्योंकि यही सही तरीका है। अभी यहाँ पे टाइप कीजिए गेट स्टेटस, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रांच मास्टर है, कोई कमिट हुआ नहीं है, नो कमिट्स येट, और फाइल जो है वो मेरी अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड फाइल का मतलब है कि वो अभी स्टेजिंग एरिया में आई नहीं है, तो उसे स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा। देखिए कलर भी रेड है उसका अभी। तो नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, तो वो खुद बोल रहा है कि यूज गिट ऐड टू ट्रैक, तो हमें गिट ऐड करना पड़ेगा readme.md फाइल के लिए, और तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जो वो बोल रहा है वही करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे गेट ऐड, और ऐड करने के बाद हम फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम क्या है हमारी, रीड। यहाँ पे आप टैब दबा सकते हैं, वो फाइल का नाम आ जाएगा। लेट मी शो यू अगेन, लेट मी डिलीट दिस, उसके बाद रीड। देखिए तो टैब दबाएंगे तो नाम आ जाएगा फाइल का। बस इतना ही करना है, हिट एंटर। अभी देखिए उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया, इसका मतलब ऐड हो गई है हमारी फाइल। तो उसको समझने के लिए कि ऐड हुई है नहीं नहीं हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टेटस करेंगे। तो गेट स्टेटस दबाइए, तो वो साफ साफ बोलेगा यहाँ पे कि नो कमिट सेट, कि अभी तक कोई कमिट हुआ नहीं है और चेंजेस टू बी कमिटेड नई फाइल। तो ऊपर रेड है, नीचे वही फाइल ग्रीन हो गई है, तो उसका मतलब वो स्टेजिंग एरिया में आ गई है। आपको याद होगा मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में बोला था ये कि स्टेजिंग एरिया क्या होता है, वर्किंग एरिया क्या होता है। तो अभी वो ग्रीन हो गई, तो उसका मतलब स्टेजिंग एरिया में। आप इससे अनस्टेज भी कर सकते हैं, बट अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ कमिट कैसे कराना है, ऐड कैसे कराना है, उस पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, इसमें कुछ इशू है, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट। हाँ अभी ठीक है, तो अब हम इस पर आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट कमिट -m, m का मतलब मैसेज जो हम टाइप करेंगे, कोर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए और अपना मैसेज दे दीजिए। आप फर्स्ट कमिट लिख सकते हैं, इनिशियल कमिट लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एंटर हिट करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका फर्स्ट कमिट हो चुका है। तो रूट कमिट है, सबसे पहला कमिट है, उसने एक कोड दिया। फर्स्ट कमिट जो आपका मैसेज था, साफ दिखा रहा है वहाँ पे कि एक फाइल जो है उसका इंसर्शन हुआ है और एक फाइल चेंज हुई है। तो वही सब ये आपको दिखा देगा। तो कंग्रेचुलेशंस, आपका पहला कमिट यहाँ पर हो चुका है, एक फाइल चेंज हुई है जैसे कि उसने दिखाया। और क्रिएट मोड 100644 रीडमी, तो readme.md जो थी वो हमारी फाइल थी। अब मैं फिर से यहाँ पे गेट स्टेटस करता हूँ, तो बोलेगा ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, क्योंकि वर्किंग ट्री जो है वो हमारा क्लीन है। तो इसका मतलब जो भी हमने चेंजेस किए थे वो हो गए हैं कमिटेड। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। लेकिन इसके और भी तरीके आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे दो चीजें हुई थी। एक तो हमने चीजों को ऐड करा था और एक हमने चीजों को कमिट किया था। अब हम दोनों को एक ही बार करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी डू। इसी फाइल में कुछ भी चेंज कर दीजिए, दिस इज अ सेकंड लाइन, कुछ भी रैंडम लिख सकते हैं, बस उसे सेव कर दीजिए। मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे, बस काफी है। इतना करने के बाद यहाँ पर हम दो कमांड को ऐड करेंगे, लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। तो सबसे पहले हमने ऐड किया था, अगर आपको याद होगा, उसके बाद हमने कमिट किया था कुछ मैसेज देके। अब हम दोनों को कंबाइन जब करेंगे तो उसके लिए हम अलग से एक कोड लिखेंगे। तो वो कोड ये होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, लेट मी टाइप गेट, पहले स्टेटस देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि रेड में क्या दिखा रहा है, वो कि जो फाइल है वो readme.md रेड कलर की फाइल है। इसका मतलब फाइल मॉडिफाई हुई है। मॉडिफाई का मतलब अभी स्टेज नहीं हुई है, वो मॉडिफाई हुई है, तो रेड में दिखा रहा है। इस वजह से हम उसे ऐड करना पड़ेगा। तो कमांड लिखिए गिट कमिट, उसके बाद हाइफन, उसके बाद ए मतलब ऐड, और एम होगा आपका मैसेज जो आप टाइप करेंगे। सेम हमने दो कमांड को ऐड कर दिया। अब हम लिखते हैं कि एडिंग टुगेदर, बस दो कमांड एक ही साथ चलाएंगे, एंटर करेंगे। आपने यहाँ पे देखा कि एक फाइल चेंज हुई, 3 इंसर्शन है, एक डिलीशन है, और एडिंग टुगेदर हमारा मैसेज आ गया। तो ये दोनों का रिजल्ट एक साथ दिखा देता है। तो अब अगर आप यहाँ पे एलएस करेंगे तो रीडमी फाइल है यहाँ पे, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर दिख सके। अब यहाँ पे गेट स्टेटस करेंगे तो वो आपका वर्किंग ट्री जो होगा वो क्लीन हो गया होगा। कैसे क्लीन हो गया, क्योंकि आपने दोनों कमांड को एक साथ कर दिया। उसने ग्रीन नहीं दिखाया, उसने सीधा उसे कमिट ही कर दिया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने इसे कैसे किया, हमारी कमांड्स क्या हैं, स्टाटस किस लिए करते हैं, कमिट कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं, बाकी दोनों कमांड को एक साथ कैसे चलाते हैं। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।